किसी को हल्का सा भी शक नहीं हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं। वो आदमी अपना 20 और उसका 18 लाख रुपए लेके निकल गया, ये 2 लाख छोड़ के। लोगों की नजर में वो हीरो था कि भाई ऐसा आदमी कहाँ मिलता है इस कलयुग में जो 2 लाख रुपए छुए तक गया। वहां पे गांव में गया, 38 लाख रुपए थे अब इसके पास। ये तो बहुत रईस आदमी हो गया, इसने बहुत शानदार आली शान बनाया, बहुत सुंदर लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ वर्षों के बाद उसका एक बहुत अच्छा पुत्र हुआ, बहुत सुंदर, इतना सुंदर पूछे मत, जो उसको आए देखे रोमांचित हो जाए। लड़का 1 साल का हुआ, कुछ बोला नहीं। 2 साल का हुआ, कुछ बोला नहीं। 3 साल का हो गया, कुछ भी नहीं बोला। अब माँ बाप को बहुत दुख हुआ कि लड़का कुछ बोल नहीं रहा, लड़का कुछ बोल नहीं रहा। अब इन लोगों ने दिखवाना शुरू किया डॉक्टर से, वहां के, शहर के, देश के, विदेश के, हर जगह सारे डॉक्टरों से दिखवा दिया। लड़का 7 साल का हो गया, कुछ भी नहीं बोला। घर बिक गया, कार बिक गई, सारी चीजें बिक गई। जो हालत थी बद से बदतर हो गई, सब कुछ बिक गया, गरीबी में आ गए सब। एक दिन एक फकीर गुजर रहा था उस गांव से, उसने देखा कि कोई आदमी बड़ा उदास है। उसने पूछा क्यों उदास है? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, कभी मेरे पास भी ऐसा घर था, ये था, मेरा एक पुत्र हुआ, बोल नहीं पाया, और पुत्र मुंह में ताकि वो बोल ले, हमारा सब कुछ चला गया। तो कहा इतनी सी बात है? कहा कि ये लो, उसको खिला देना, वो बोलेगा। और वो फकीर चल गया। अब मरता क्या ना करता, इसने इतने इलाज करवा लिए थे। वो लड़का आया कहीं से खेल के दौड़ता हुआ, उसको उसने दिया कि ले खा ले। उस लड़के ने वो चीज खाई और वो बोला, पहली बार बोला। और उसने कहा कि पापा मैं आपका वही दोस्त हूं जिसको आप होटल में मार के आए थे। कर्म फल आ गया, ताकि मैं आपका वही दोस्त हूं। उसकी पहली बार, जिसको आप होटल में मार के आए।